क्या आपको पता है कि साइकोलॉजी कौन सा सब्जेक्ट है? साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? जिसका हिंदी मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान कौन से सब्जेक्ट को कहते हैं, उसमें किस चीज़ की स्टडी होती है? ये सब जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड साइकी प्लस लोगस से बना है, जिसमें कि साइकी मीन्स होता है सोल और लोगस मीन्स होता है उसका स्टडी करना, स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट और साइंस। इट मीन्स कि साइकोलॉजी मतलब इट इज़ द साइंस ऑफ सोल। इसमें सोल का या माइंड का स्टडी किया जाता है। पर सोल को तो हमने देखा नहीं, कोई सोल के बारे में कैसे स्टडी कर सकता है, या मन के बारे में। मन तो बिल्कुल आंतरिक होता है, उसे किसी ने देखा नहीं है। इस चलते साइकोलॉजी को एक वैज्ञानिक शाखा के रूप में रखा गया और इट इज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। जब 1879 में हमारे फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट ने एक लिप्जिग में एक प्रयोगशाला की स्थापना की और वहाँ पर से इसे एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में जाना जाने लगा। पहले यह दर्शन शास्त्र फिलॉसफी का ही एक अंग हुआ करता था, पर बाद में यह अपना एक स्वतंत्र सब्जेक्ट बना, जहाँ पर कि इसका साइंटिफिक स्टडी होने लगा। इसके लिए इसकी परिभाषा इस तरह से दी गई कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर्स। तो इसमें मेंटल प्रोसेस का स्टडी किया जाने लगा। तो मेंटल प्रोसेस क्या है? मेंटल प्रोसेस, जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कुछ मेंटल प्रोसेस से गुजर करके उसको सॉल्व करते हैं। मेंटल प्रोसेस मतलब जैसे कि थिंकिंग, मेमोरी, इमोशन, लर्निंग, इन सब प्रोसेस से गुजर करके हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको अपने मेमोरी में रखते हैं। तो इस तरह से मेंटल प्रोसेस का इसमें स्टडी किया जाता है। और दूसरा है कि इसमें किसी के बिहेवियर का स्टडी किया जाता है। बिहेवियर को तो हम लोग देख सकते हैं, दो तरह के बिहेवियर होते हैं, कोवर्ट बिहेवियर एंड ओवर्ट बिहेवियर। एक अंदर का बिहेवियर होता है, एक बाहर का बिहेवियर होता है। तो बाहर के बिहेवियर को तो हम लोग देख सकते हैं कि वो मतलब क्या करना चाह रहा है, क्या कर रहा है। तो उनके बिहेवियर को देख करके हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वो करना क्या चाहता है। जैसे कि बहुत ठंड लगती है तो हम एक सिकुड़न सा महसूस करते हैं, और यदि हम बहुत तेज़ दौड़ दौड़ के आते हैं कहीं पर, या हमें बहुत भय लगता है, तो वहाँ पर हमारा हार्ट बीट तेज़ हो जाता है। एग्जामिनेशन में हमारा हार्ट बीट तेज़ रहता है। तो इस तरह से बहुत सारे बिहेवियर को देख करके उनका स्टडी किया जाने लगा। और एक्सपीरियंस जो होते हैं ये तो बिल्कुल पर्सनल होते हैं। किसी के एक्सपीरियंस का हम स्टडी तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो हमें बताता नहीं है। जैसे कि कोई किसी के फीलिंग को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? कोई अगर बहुत बड़ा ऋषि मुनि है, वो तपस्या कर रहे हैं, तो वो मतलब कितने सारे ज्ञान के लेवल से वो गुजरते हैं, और ये जब हमें बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, तब हम उन्हें समझ पाते हैं। कोई बच्चे लोग अगर पिकनिक अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो वहाँ पर उनका क्या अनुभव रहता है, ये वही समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे साइकोलॉजी में व्यक्ति के एक्सपीरियंस और बिहेवियर का स्टडी होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हम साइकोलॉजी को पढ़ के दूसरों के बारे में जान सकते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। दूसरे का व्यवहार को देखकर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो भविष्य में क्या करने वाले हैं, कैसा उनका रूप रहेगा। तो इस तरह से साइकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे डिजीज़ के बारे में बताए गए हैं और डिजीज़ का उपचार के बारे में भी बताए गए हैं। तो इस तरह से साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो कि सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इसका व्यवहारिक लाभ भी बहुत है। और मतलब कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर साइकोलॉजी नहीं है। जहाँ भी ह्यूमन बीइंग है वहाँ साइकोलॉजी है। थैंक यू।